एक गांव में 7 भाई रहते थे। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। सातों भाई की हालत बहुत खराब थी। वो गांव के जमींदार के यहाँ काम करते थे और रोज जमींदार से मजदूरी में चना मिलता। चना लाते और किसी तरह सेक के आग में और चना खा के सो जाते। प्रतिदिन का उनका यही नियम था। एक दिन उस गांव के पंडित जी ने कहा बड़े वाले लड़के से कि तुम्हारा तो गौना हो गया, शादी हो गया है, गौना करके और अपनी बहू को ले आओ घर। तो बड़ा वाला लड़का बोला कि पंडित जी खुद को तो खाने का ठिकाना नहीं है, उसको कहाँ से खिलाएंगे, कैसे रखेंगे। तब पंडित जी ने कहा क्या पता उसके आते ही तुम्हारा भाग्य बदल जाए, तुम्हारे घर लक्ष्मी का वास हो जाए। ऐसा पंडित जी ने कहा। तब बड़े वाले भाई ने अपने सभी भाई से सलाह करके और दूसरे दिन गया और अपनी पत्नी को दोंगा गौना करा के, जो भी होता है करा के लेके आ गया और आके और अपनी पत्नी को टूटे मुटे झोपड़ी में छोड़ के चला गया काम पर। उसकी बगल वाली एक पड़ोसन थी, वो बोली अपने घर नई नवेली दुल्हन को अपने घर ले गई और भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद उसने क्या किया कि सारी का मतलब बात इन लोग का बताई कि कैसे ये दुख में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तब वो बहू अपने घर आई और देखी कि चारपाई टूटी हुई है और पूरा घर कीचड़ से भरा हुआ है, गंदगी से। उसके बाद चूल्हा टूटा हुआ है। ये सब बहू ने देखा और तुरंत झाड़ू उठाया, घर को साफ कर दिया। साफ करने के बाद झाड़ू को एक जगह बहुत ही स्वच्छ जगह पर रख दिया साइड में। उसके बाद चारपाई को ठीक किया। उसके बाद चूल्हे में मिट्टी लगा के चूल्हे को ठीक कर दिया। जब शाम को सब भाई आए तो अपने घर की हालत देखकर बहुत खुश हुए। फिर जो बहू थी क्या की, सब भाइयों से चना जो मिला था लेके और बगल में चली गई, वो जो बगल वाली पड़ोसन थी उनके यहाँ, और उसमें से आधा चना से नमक तेल और चावल मतलब आटा खरीद लिया और आधा चना को भून ली। भूनने के बाद घर आई तो उसने उस दिन सत्तू बना दी। सत्तू वाली रोटी बना के अपने पतियों को दिया, जिससे पति लोग इतने खुश थे। अपने पति और देवर लोग को, सातों भाई को दे दिया। तो उससे इतने खुश थे उन लोग, अपने घर में कभी ऐसा भोजन नहीं किए थे। जब वो सुबह जाने लगे तो रात की जो रोटी बची थी, एक एक रोटी उसने फिर बहू ने सबको दिया। खा के वो लोग काम पे चले गए। उधर वो लोग काम पे गए, इधर बहू ने क्या किया कि मिट्टी से ही अलग अलग रखने जो सामान जैसे चना मटर वगैरह रखने के लिए अलग अलग मिट्टी का ही बर्तन बना दी। जब वो लोग शाम को आए तो अपना अपना सब चना वो लोग बहू को दिए। तब बहू ने कहा कि आप लोग मजदूरी में जहाँ पर काम करते हैं वहाँ से मजदूरी में अलग अलग अनाज मांगिए, किसी दिन चना, किसी दिन दाल, किसी दिन चावल, इस तरह से मांगिए। वो लोग बात समझ गए और उस दिन भोजन करके सो गए और दूसरे तीसरे दिन वो गए काम में तो अलग अलग अनाज वो लोग मजदूरी में मांग के लाने लगे। ऐसा करके उसके घर में एकदम सब हर एक तरह का मतलब राशन भरा गया, हर एक तरह का अनाज हो गया। वो जो बहू थी वो माता लक्ष्मी की बहुत बड़ी भक्त थी और माता की एक फ़ोटो ले आई और उससे रोज़ प्रतिदिन पूजा पाठ करती, शाम को आरती जलाती, जिस करके लक्ष्मी जी का उसके घर में वास हो गया। तो कुछ दिन के बाद वही पंडित जी उसके घर में आए तो पंडित जी को देख के सभी भाई खुश हो गए, उनका धन्यवाद करने लगे। तब पंडित जी ने कहा कि मैंने कहा था ना, बिना घरनी के घर भूतों का डेरा होता है, इसलिए जाओ घरनी को, घर की लक्ष्मी को ले आओ। घर की लक्ष्मी आएगी तो घर में लक्ष्मी का वास होगा। तो सब भाई खुश हो गए। तो जिस प्रकार से लक्ष्मी जी के कृपा से उसके घर में सातों भाइयों के जीवन में खुशी आई, लक्ष्मी जी का वास हुआ,
उसी तरह सबके घर में लक्ष्मी जी का वास हो। जय हो माता लक्ष्मी की।